बार फिर शर्मसार हो रहा है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिप्रा सिंह और मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा अपडेट जहां पे एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो गई है पाकिस्तान की बेइज्जती। आप देख पा रहे हो, इंडिया शॉक्स पाकिस्तान जब यूएसए ने डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के एक एम्बेसडर को स्ट्रेट अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। आपको बता दें कि ये आप देख पा रहे हैं, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया, ही इज एस जयशंकर जी। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ट्रंप को भी देख पा रहे हैं आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर यूएसए ने पाकिस्तान के एक एम्बेसडर को ठीक अपने एयरपोर्ट से वापस जाने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे मैम आप ये क्यों बोल रही हैं कि इंडिया शॉक्स पाकिस्तान? क्योंकि ये जो पूरी कहानी जिस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है न्यूज आर्टिकल्स में, वीडियोस में, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जिस तरीके से ये दिख रही है। आइए जानते हैं पूरा अपडेट क्या हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं दिस पर्सन, ये जो पर्सन आप सबके सामने है, हिज नेम इज के वागन। आप देख रहे हैं के एहसान वागन नाम है इनका। के एहसान वागन ये एक पाकिस्तान के हाईली ऑफिशियल पर्सन है। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान से एक एम्बेसडर है तुर्कमेनिस्तान में। ही इज नॉट अ पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएसए। हालांकि यूएसए में जाते हैं और जाते वक्त बेसिकली एज सून एज ये डिबोर्ड करते हैं अपने प्लेन से, इन्हें यही स्ट्रेट अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट इनको जो है, इनके कागजात, इनके जो है दस्तावेज, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं एंड ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू लीव द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। आपको बता दें कि एक और मेजर एम्बैरसमेंट पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहा है जब यूएसए एंट्री डिनाई कर रही है इस्लामाबाद के इन्वॉय को। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान के एहसान वागन, किसी भी ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं जा रहे थे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इनको लॉस एंजलिस से सीधा जो है वापस खदेड़ दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये कह रहे हैं भैया हम हॉलीडे मनाने जा रहे थे। पूरी की पूरी न्यूज को, पूरे के पूरे मामले को डिकोड करेंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पूरे के पूरे सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, एंड देयर आफ्टर वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। लेट मी टेल यू कि क्या अपडेट्स हैं। पूरे अपडेट्स देखते हैं कि भाई एक एक करके क्या क्या जो पेजेस हैं वो अनकवर हो रही हैं। ओके फाइन। आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक मेजर एम्बैरेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है पाकिस्तान के इन्वॉय को। पाकिस्तान के जो ये एम्बेसडर हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान में बेसिकली करेंटली पोस्टेड हैं, इनका नाम है के एहसान वागन। आपको बता दें लॉस एंजलिस जाते हैं, वहां से लॉस एंजलिस से बताते हैं कि हम वेकेशन के लिए जा रहे थे, जब यूएस की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने दोस्तों इन्हें रोक लिया है एयरपोर्ट पे। ऐसा अब बाकी के सारे न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से अथॉरिटीज ने इनको स्ट्रिक्टली चेक किया है। आपको बता दें कि यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी की ये फर्स्ट मूव नहीं है। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सरकार में, एक बार जब सेकेंड सेशन की गवर्नमेंट में आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से ही यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी कम से कम इंडिया में आपको बता दें 1 लाख से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा चुका है। वो तो आप कहोगे कि मैम वो तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, व्हाट अबाउट दिस पर्सन? तो दिस पर्सन जिनका नाम के एहसान वागन है, भाई इनका ऐसा कोई इलीगल रोल है नहीं, ये एक ऑफिशियल पर्सन है। लेकिन फिर भी अगर डिसाइड किया है यूएसए ने, फिर भी अगर ट्रंप सरकार ने डिसाइड किया कि भैया हम तुमको जो है कर देंगे डिपोर्ट, तो यहाँ पे मामला बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर और सेक्रेटरी अमीना बलोच, आप देख रहे हैं, इनको डिटेल्स दिए गए हैं। और पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है ना, इन्हें कीड़े काट चुके हैं, क्योंकि अब ये हो चुके हैं भैया परेशान कि क्या पूरा का पूरा मैटर है। अगर ये पूरा का पूरा मैटर ऐसे ही फैल गया जैसे कि फैल चुका ही है, तो पूरे एक विश्व में, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल में इनकी इंसल्ट हो जाएगी, ग्लोबल इंसल्ट होगी पाकिस्तान की। आपको बताएं कि जो यूएस इमिग्रेशन सिस्टम है ना, उन्होंने कहा कि इनके पास जो वीजा है वो कंट्रोवर्शियल वीजा है।
तो कंट्रोवर्शियल वीजा का मतलब क्या होता है मैम, कि इनके वीजा में ऐसी ऐसी कंट्री में ये विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां इनकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आप जानते हैं कि इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव है। ये अगर बात करें ग्राउंड्स की, तो ये कोई ग्राउंड्स नहीं है। मतलब आप सीरिया में जा रहे हो, आप अफगानिस्तान में जा रहे हो, इन कंट्रीज में विजिट करना क्राइम नहीं है। लेकिन क्योंकि जो पोस्ट ये होल्ड करता है ये इंसान, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ही इज अ पाकिस्तान एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान, इनके लिए एक जो इनिशियल चीज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि भाई इनका वीजा देख करके ना थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन आपको एक और बात बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई भी ओपन सोर्स खुल करके नहीं आया कि क्यों, why has US deported this person whose name is KK एहसान वागन। एक ये तो अपडेट आपके सामने है ही। अब दूसरी अपडेट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ ऑल ऑफ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि आज से कुछ दिन पहले, आप देख रहे हैं आज है 11 मार्च और मैं बात कर रही हूँ 6 मार्च की। 6 मार्च को ये मिंट की एक पोस्ट जरा ध्यान से देखिए, जहां बताया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में हमारे एक टॉप क्लास हाईली ऑफिशियल मिनिस्टर, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी जाते हैं लंदन में, और अचानक से क्या होता है कि जैसे ही ये बाहर निकल रहे होते हैं एक हाईली ऑफिशियल मीटिंग कंडक्ट करके, तो एक व्यक्ति इनके सामने, इनकी गाड़ी के सामने आता है और हमारे भारत का झंडा इनके सामने फाड़ देता है, और इंडियन फ्लैग की ऐसी बेइज्जती करने के बाद बेसिकली प्रो खालिस्तानी जो स्लोगन्स हैं उसको रिसाइट करने लग जाता है। आपको सुनकर के शौक लगेगा कि मैम ये यूके में लंदन में जब एक हाईली ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या इनके इर्द गिर्द पुलिस फोर्सेस और बाकी के फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं थे? तो बिल्कुल थे। ये वीडियो जो सरफेस हुई है ना इंटरनेट पे, आप उस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इनके रिएक्शन से ऐसा लगता है ना जैसे कि यूके इज फादरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मंसूब इरादे जो है ना उसको अंजाम देने के लिए आई बिलीव कि किसी भी एक इंसान में इतने गट्स नहीं हो सकते कि इतनी पुलिस फोर्सेस के साथ बावजूद भी हमारे ऐसे एक हाईली ऑफिशियल मिनिस्टर को जाकर के सामने ये बर्ताव दिखाए। तो कोई ना कोई तो भाई यहाँ पे बैक कर रहा है, जरूर से जरूर बैक कर रहा है, ये तो तय है। अब आपको बता दें कि एस जयशंकर लंदन में उनके साथ में इस तरीके का एक अटैक होता है। देर आफ्टर आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान में इनको, पाकिस्तान के जो ये पर्सन है, ये अगेन द सेम पर्सन के एहसान वागन, लोग इस चीज को भी लिंक करके बता रहे हैं, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स इसको भी लिंक करके बता रहे हैं कि यहाँ यूके में ये जो प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स और ये सपोर्टर्स जो दिखे हमें, ये ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान द्वारा इग्नाइट किए गए हैं और यूके द्वारा फादर किए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के खिलाफ जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी रेलेवेंसी है कि क्यों यहाँ पे यूएस इनको बीइंग अ पाकिस्तान मिनिस्टर, इनको नॉट मिनिस्टर, एम्बेसडर, इनको जो है आगे जाने के लिए वीजा या फिर आगे अपनी कंट्री में रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, यूएसए के लिए भी, यूएसए ऐसा कहता है कि आप हमारे घर के लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी एक खतरा हो आपके जो है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। दूसरी चीज ये कि यूएसए के लिए प्रायोरिटी क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट या पाकिस्तान के इंटरेस्ट? तो यहाँ पे भी ये चीज अलाई करती है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 24 घंटे और 24 से 48 घंटे एक वारदात को हुए होते हैं जिसमें एक हिंदू मंदिर जो है उसको डिफेस किया जाता है कैलिफोर्निया में। इसको जो है हिंदू मंदिर को जो है अनाप शनाप जो है मैसेजेस और एंटी इंडिया मैसेजेस और स्लोगन्स के साथ डिफेस किया जा रहा है। ये पूरी घटना जो आ रही है ना, ये कैलिफोर्निया में आ रही है और आपको पता है ये कब आ रही है? ये मार्च 9 को आ रही है। क्या आप क्रम नोटिस कर पा रहे हैं कि इनको मार्च 11 को अचानक से ये सो करके उठते हैं और इन्हें याद आया कि अरे बाप रे, मेरे को एक काम करना है, वेकेशन मनाने जाना है। सो अथॉरिटीज हैव बीन आस्किंग कि आप वेकेशन क्या अकेले मनाने जा रहे थे? देयर इज नो फैमिली, देयर इज नो फ्रेंड, देयर आर नो फ्रेंड्स एंड नोबडी एक्सेप्ट फॉर दिस गाय के एहसान वागन। तो इनको जो है पकड़ लिया गया, इनको डिपोर्ट किया गया है। और वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज ट्रैवलिंग टू यूएसए,
कैन बी दिस, एक पर्टिकुलर न्यूज जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है कि ये जहां पे एक हिंदू टेम्पल जिस तरीके से इसको डिफेस किया गया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना खालिस्तानी रेफरेंडम में हुआ है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। एक ये आपको पूरी न्यूज़ खालिस्तानी दिख रही है और आपको साथ ही साथ ये न्यूज़ भी खालिस्तानी दिख रही है। और ऐसे खालिस्तानी सपोर्टर्स जो आज तक इतना ज़्यादा डेयरिंग नहीं बन पाए, वो आज की डेट में इतना डेयर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है उभर करके सामने आ रहे हैं और एकदम ब्लंटली सामने आ रहे हैं। देयर हैज़ टू बी समथिंग और द अदर थिंग रिलेटेड टू इट। नेवरदलेस आई विल आल्सो टेल यू द फैक्ट कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है यूएस के इंटरेस्ट में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जैसे ही हमारी मिनिस्ट्री को कुछ शक होता है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ शक होता है, हम जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं यूएसए से, यूएसए फटाफट उस चीज पे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं। तो अभी जब इनके ऊपर अच्छी तरीके की इंक्वायरी बैठेगी, दिस विल बी अ मैटर ऑफ नोन, ये एक मैटर होगा जानने वाला कि किस तरीके से ये पाकिस्तान का एम्बेसडर इस पूरे के पूरे मामले में इन्वॉल्व है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए कैपिटल IAS। दिस इज शिप्रा सिंह, विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।